जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 12.2 के 7वां सवाल के बारे में। सवाल कर रहा है, एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी है। इन आकृति 12.17 यानी कि आकृति में फर्स्ट भाग, सेकंड और तीसरे से दर्शाया गया है। 1, 2 ये 3 में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, यानी कि ये ऊपरी भाग क्या है, 32 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 32 सेंटीमीटर का यह एक विकर्ण है और निचला भाग 6, 6 और 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो भाग है ये 6, 6 और ये 8 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। चलिए हम लोग इसका पहले नाम दे देते हैं, A B C D, P और Q इसको लिख दिए और जहाँ पे समझा इसको लम्ब लिख दिए, इनके लम्ब को 0 ओ लिखिए, सॉरी। तो हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लम्ब समद्विभाजित करता है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको पहले हम लिख लिए हैं। तो दिया है, क्या दिया है, BC बराबर AD, दोनों विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये भुजा क्या होंगे, A और AD, OD, AO बराबर DO बराबर 16 सेंटीमीटर होगा। ये लम्ब समद्विभाजित करता है। और हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC अर्थात शेड 1 का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे समकोण है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, ये त्रिभुज क्षेत्रफल से निकलेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो 1/2 आधार को कितना है, 32। ये हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, फिर एक में जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट निकल जा रहा है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। काटेंगे 16 होगा और 16 को गुना करेंगे तो 256 होगा, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज DBC शेड दूसरे का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने 32 गुने 16, काट देंगे 16 गुना करेंगे फिर 256 सेंटीमीटर। तो ये पहला और दूसरा निकल, अब तीसरा निकालना है, यह समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज DPQ की भुजाएं A बराबर 6, B बराबर 6 सेंटीमीटर और C बराबर है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से S निकाल लेंगे तो A + B + C/2, ये इस त्रिभुज के लिए है। तो 6 + 6 + 8/2, 4 12 8 20, 20/2 काटेंगे इसको तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। S निकल गया 10 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज DPQ, और ये कितना है, शेड 3 का है, तो लिखेंगे शेड 3 का क्षेत्रफल। तो इसका तो मान लीजिए हमको लंबा या ऊंचाई नहीं ज्ञात है, तीनों भुजा ज्ञात है, तो ये हीरोन सूत्र से निकलेगा S - A S - B S - C। नीचे से लेते हैं, हमको आसानी होगा। 10 - 6 पहली भुजा, 10 - 6 दूसरी भुजा, 10 - 8 ये तीसरी भुजा होगा। घटाने का हमको प्राप्त होगा 10 गुने 4 गुने 4 गुने, ये घटाएंगे तो 2 होगा। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुने 5 और 4 गुने 4, आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया। दोनों को गुना करेंगे, सॉरी बाहर निकालेंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो निकलेगा 2 गुने 4 √5, तो हो जाएगा 4 गुने 8 √5 और 8 गुने √5 का मान निकालेंगे, इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। अगर √5 का मान निकालना हो तो उसका होता है 2.24, आगे भी होता है लेकिन 2 इंक तक लेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 8 चुका 32, 8 दूनी 16 3 19, 8 दूनी 16 1 17, 2 का दशमलव तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरे भाग का निकले। पहले भाग का निकल गया हमको 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का निकल गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरे भाग का निकला 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम 18 भी लिख सकते हैं। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।